देखिए, कांग्रेस के लोगों में बयान देने की एक प्रतिस्पर्धा हो गई है। वो बयान देते समय ये भी नहीं सोचते कि हम किस आधार पर अपने इस बयान को जारी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जूली जी ने कल आरसीए में बनी एडॉक कमेटी पर प्रश्न उठाया। टीकाराम जी, आपके समय पर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक वरिष्ठ नेता डूडी जी उनको दरकिनार करके अपने बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बनवाया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी नहीं थी। डूडी जी ने पैदल मार्च किया, बैरिकेड तक आए और इतना सदमा लगा उनको कि आपने आरसीए जैसा पद उनको जबरदस्ती नहीं लेने दिया और वो व्यक्ति विचार करते करते कोमा में चला गया। कांग्रेस के लोगों को पश्चाताप भी नहीं हुआ कि हमने एक वरिष्ठ नेता को जबरदस्ती एक बीमारी की ओर धकेल दिया और आरसीए पर कब्जा कर लिया माननीय अशोक गहलोत जी के बेटे ने। हमारी सरकार ने एडॉक कमेटी उन लोगों में से बनाई है जो लोग खेल के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, जो खेल के प्रति पूरी तरह से सजग हैं और विभिन्न जिला क्रिकेट संघों के संयोजक हैं या अध्यक्ष हैं। चूँकि आपको तो कोई न कोई बयान जारी करना, क्यों तिलमिलाते हो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर? आप लोग उस कहावत को चरितार्थ करते हैं, 100 मुंह से खा के चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भारतीय जनता पार्टी का शासन है जो पूरी पारदर्शिता से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हर निर्णय लेता है। सर, गहलोत साहब भी लगातार वो रिलीज कर रहे हैं, प्रतापनगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर भी उन्होंने बात। माननीय अशोक गहलोत जी के कई ट्वीट मैंने देखे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी अपने वक्तव्य में उनको जवाब दिया है और पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस ने अब अशोक गहलोत जी को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आधारहीन बातों को लेकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है। आपके राज में जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब थी, आपके राज में जैसे विधायक मिनी सीएम बने हुए थे जिन्होंने लूट मार मचाई थी, आपके समय पर जिस तरह से विकास के कार्यों की अनदेखी की गई, व्यक्तियों को खुश करने के लिए जनता के उपयोग के काम भी नहीं थे, फिर भी आपने स्वीकृत कर दिए और बाद में उनका कोई औचित्य रहा नहीं। आपके शासन काल में राज जैसा माहौल ही नहीं था, अराजकता फैली हुई थी। अब आज जब भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति कर रहा है, निवेश बढ़ रहा है, बिजली का उत्पादन बढ़ा है, रोडवेज घाटे से उभर के आई है, हमारा बिजली विभाग है वो घाटे से उभर करके आया है, प्रबंधन अच्छा है, विकास के काम धरातल पर चल रहे हैं, तो आपको पच नहीं रहे हैं। अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ परोस करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब जनता समझ गई है, कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। सर, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर हालात चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल गैस की किल्लत है, तो राजस्थान के हाल क्या स्थिति है सर? किस तरीके से विपक्ष भी लगातार आवाज़ उठा रहा है, किल्लत है, ये है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में वक्तव्य दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से युद्ध के हालात हैं, वहाँ जो उत्पाद होते हैं उनकी आपूर्ति का संकट जैसे पूरे विश्व में बढ़ा है, फिर भी भारत अपने लोगों की आपूर्ति के लिए व्यवस्थाएं करके उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो उसके निदान के सारे प्रयास कर रहा है। प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी सबके साथ बैठकर विपक्षी दलों को भी बुलाया और ऐसे समय पर जब जो चीज़ विदेश में उत्पाद होता है वहाँ से आयात करनी पड़ती है, वहाँ युद्ध के हालात हैं, वहाँ भी आप राजनीति शुरू कर दी। आपने धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो। अरे आप सर्वदलीय बैठक में विश्वास दिलाते हो कि संकट के समय पर हम साथ खड़े होकर के समस्याओं का निदान करेंगे और बाहर निकल के राजनीति शुरू कर देते हो।